नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट की मैं 6 क्लासेस आप सबको प्रोवाइड करा चुका हूं और आज आपके सामने 7वीं क्लास लेकर आया हूं। यहां पर देख पा रहे होंगे। और ये जो हमारा टारगेट चल रहा है स्पेशल एसएससी जीडी का चल रहा है, और इस टारगेट को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ और इसके आगे की जो चीज़ें शेष बची हैं उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमको जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है और इसको बहुत तेज़ी से आपको लेकर चलना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बाद में ये ना हो कि ये क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सब लोग को, अगर टाइम से अगर पढ़ाई शुरू हो जाती है तो आपको टीचर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर एंड टाइम में आप अगर जुड़ते हो तो एंड टाइम में क्या, चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, तो फिर हम लोगों का ये टारगेट हो जाता है कि 1.5 महीने बचा है, 1.5 महीने में कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने का ये उद्देश्य हो जाता है कि फिर आपको जो है बहुत कम मतलब पढ़ाया हर चीज़ जाता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाती है, प्रैक्टिस कम कराया जाता है, जिससे आपको बस ये है कि कॉन्सेप्ट बताकर, क्वेश्चन बताकर हम लोगों को जल्दी से निकलना पड़ता है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है और अपनी चीज़ों को और भी बेहतर आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें डिटेल से आपको दी जा रही हैं, क्योंकि आप सब देख पा रहे हो कि जो भी क्लास में ले रहा हूँ बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही आराम से आप सबको लेकर चल रहा हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को, चाहे फ्रेशर हो और चाहे वो लड़का ऑलरेडी इससे पहले कंपटीशन में बैठ चुका हो, ये मैटर नहीं करेगा, दोनों के लिए बेहतर क्लास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रीजनिंग की एसएससी जीडी की अल्फ़ाबेट की 7वीं क्लास है, और ये आप सब देख पा रहे होंगे भाई सुधीर सर, और इसी को आगे लेकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपका 11 नंबर आपके सामने है, और जो प्रश्न मैं आप सबको करा रहा था उसी के आगे मैं इसको शुरू करने वाला हूं। तो कह रहा, निम्नलिखित में से शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द होगा। और ये शब्दकोश वाले प्रश्न मैं आप सबको कल करा रहा था, उन्हीं को आगे लेकर कंटिन्यू करना है। तो चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द होगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर ये पता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें कल मैं करा चुका हूँ और बहुत विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट और रूल रेगुलेशन के साथ विधिवत तरीके से मैंने बताया था। तो मैंने कहा था कि जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होते हैं, शब्दकोश को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। तो आपको बताना है कि अगर शब्दकोश में देखा जाए तो अगर शब्द को डिक्शनरी में इन अक्षरों को सर्च करें तो सबसे पहले कौन सा लेटर आपको, कौन सा शब्द मिलेगा, आपको ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग फटाफट बताइए, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो बेटा। प्रश्न कह रहा है प्रिज्म और प्रिजन और प्रे और प्रे। ठीक है ना, प्री आर ई प्री और प्रे PRAY। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा। तो PRI PRI PRE PRA। तो भैया कह रहा है कि शब्दकोश में सबसे पहले तो ए वाला आएगा, PRA प्रे वाला ना। PR सभी में कॉमन है, यहाँ I E और ए। भाई IEA में सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है, इसलिए प्रे शब्दकोश में सबसे पहले नंबर पर आएगा। हमसे पूछा है शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले प्रे आएगा, PRAY प्रे। सबसे पहले शब्दकोश में अगर खोजेंगे तो अल्फ़ाबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग ए यहाँ पहले आ गया, क्योंकि यहाँ आई था। भाई PR सभी में कॉमन था, तो यहाँ से अब डिसीजन ले नहीं सकते जब कॉमन होता है। तो इसके बाद आई और ई और ए में देखा हमने कि ए यहाँ पर कॉमन है, सबसे पहले आएगा, तो इसलिए प्रे शब्द को हम प्राथमिकता देंगे। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एक टाइप मैंने डलाया था आप सबको, मैंने कहा था हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा। एक टाइप मैंने आप सबको डलाया था, अगर आप सबको याद हो, जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। बोलो याद है कि नहीं याद है। तो वर्ड फॉर्मेशन का प्रश्न है, आपको इसको बताना है कि इसमें से क्या शब्द होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो वर्ड फॉर्मेशन का टाइप है, हेडिंग चाहे तो डाल लें। अब वर्ड फॉर्मेशन के प्रश्न आएंगे और उन्हीं को जो है आप बनाते चलिए। और देखिए वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट और नियम क्या होता है, पहले उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग। देखो वर्ड फॉर्मेशन में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों का, तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द तो पूरा ये हो गया, और इस शब्द के अक्षर कौन है, ADMINI, ये सब क्या है, अक्षर हैं। कह रहा है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कोई एक शब्द 3 शब्द बन रहे होंगे और एक नहीं बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा होगा वो हमारा उत्तर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझना है कि जो अक्षर यहाँ पर जितनी बार आया होगा उस अक्षर का प्रयोग आप उतनी ही बार कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए 2 बार आया है, तो किसी भी शब्द को बनाने में ए का प्रयोग 2 बार कर सकते हो, 1 बार कर सकते हो, कम कर सकते हो लेकिन ज़्यादा
नहीं कर सकते। जैसे ए 2 बार आया है तो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते कि हम सोचे 3 4 जितनी मर्जी चाहे उतना लिख लें, ऐसा नहीं होता। अब कम कर सकते हो, ए का प्रयोग 1 बार कर लो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ए आया है, लेकिन 3 बार आप नहीं कर सकते। इस नियम का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई भी लेटर होगा, आप जितनी बार वो आया होगा उसका प्रयोग उतनी ही बार कर सकते हो, कम कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। बताओ, स्ट्रेन लिखा हुआ है, ट्रेडिशन लिखा हुआ है, सिचुएशन लिखा हुआ है और रेशन लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द का निर्माण हम सब नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है, तो बताइए बच्चों जल्दी से कि इसका 1 2 3 4 में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर बताता हूँ। अब एक बार शब्द को बढ़िया से पढ़ लो, एक बार शब्द को बढ़िया से पढ़ लो। करा है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेन, ट्रेडिशन, सिचुएशन। एडमिनिस्ट्रेशन, सिचुएशन, यहाँ पर मुझे यू में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का उच्चारण कहीं पर भी, एडमिनिस्ट्रेशन में यू का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेशन में इस सिचुएशन यू आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी यू नहीं आया। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके हम सिचुएशन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और बाकी स्ट्रेन की बात करें, STRAIN, STRAIN इसमें आया है, ट्रेडिशन भी आया है और रेशन भी आया है, लेकिन यू कहीं भी नहीं आया। तो कह रहा कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो सिचुएशन का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अभी आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कैसे प्रश्न को प्रारूप होता है, कैसे पूछता है, क्या करना होता है, वो बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो 12 का जो दोस्त हो जाएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। करा कि डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इस बार आपसे इससे पहले पूछ रहा था नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता में होता है कि 3 बन रहे थे, 1 नहीं बन रहा था। और जब करा कि बनाया जा सकता है तो 3 नहीं बन रहे होंगे और 1 बन रहा होगा। तो आपको उन तीनों को खोजना है जो नहीं बन रहे हैं। अगर आप ये खोजने चले जाएंगे कि कौन सा बन रहा है तो फिर एक एक अक्षर ऊपर से मैच कराना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगता है। तो आप उन 3 को खोजिए जो नहीं बन रहे हैं। बनाइए। डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। डिसाइड बनाया जा सकता है, डिमांड बनाया जा सकता है, बिराइड बनाया जा सकता है, रिड्यूस बनाया जा सकता है। बताओ भैया। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा है डेडिकेट और यहाँ लिखा है डिसाइड। डेडिकेट, डिसाइड, तो क्या कहीं पर भी डेडिकेट में सी आया है? बोलो, ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं बन सकता, ये उत्तर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी आ गया। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ ध्यान से देखें, डिमांड। अगर डिमांड की बात करें, डिमांड, ठीक है, अगर ध्यान से अगर हम सब देखें दोस्तों तो डिसाइड में, डेडिकेट में कहीं भी एम नहीं आया। बोलो, आया है क्या? कहीं पर भी एम नहीं आया। तो यहाँ पर डिमांड का भी हम नहीं बना सकते, डिमांड भी नहीं बना सकते। इसके बाद डेडिकेट में आ गया डिराइड। जब डिराइड आ गया तो यहाँ पर आर आ गया, तो डेडिकेट में कहीं भी आर नहीं आया तो इसका भी उच्चारण नहीं कर सकते। इसके बाद रिड्यूस की बात कर रहा है तो DEDUCE, तो डेडिकेट में कहीं भी यू नहीं आया तो इसका भी निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ऑप्शन 5वां हम जनरेट कर लेते हैं, एक ऑप्शन 5वां जनरेट करते हैं, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। यही हमारा सही होगा कि इनमें से किसी को अभी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हमें जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेडिकेट, ओहो, डेडिकेट में सी तो आया है दोस्तों, डेडिकेट में सी आया है, गलती हो गई। डिसाइड बनेगा, DECIDE, DECIDE, डिसाइड बनेगा।
डिमांड नहीं बनेगा, यहाँ एम आया, यहाँ आर आया और यहाँ पर यू आया, तो ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, लेकिन ए बनेगा, फर्स्ट बनेगा। डेडिकेट में देखो डेडिकेट सी का उच्चारण हो तो रहा है और यहाँ भी सी आया, DECIDE, DECIDE ये बनेगा, पहला नंबर बनेगा। सॉरी ठीक है बेटा, तो सॉरी आप सभी को, तो पहला वाला बनेगा 13 का पहला डिसाइड बनेगा, डिमांड नहीं बनेगा, डिराइड नहीं बनेगा, डेड्यूस नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में 14 को पढ़िए और बताइए कि क्या पूछ रहा है आपसे। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। नीचे के शब्द के अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहां पर शब्द तो दिया ही नहीं भैया, ग्रेंडेशन लिखा हुआ है, सेफ गार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक शब्द नहीं दिया, शब्द दिया होता तो बना लेते हम, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ये बनाओ, निम्न में से कौन सा शब्द रिग्रेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये ठीक है, प्रश्न कंप्लीट है, वो प्रश्न अधूरा था इसलिए मुश्किल था। बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द रिग्रेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब 3 नहीं बन रहे होंगे। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो रिग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ रेन लिखा हुआ है तो ए आ गया, ए कहीं नहीं आया। यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन बस शब्द बनेगा, GREEN ग्रीन शब्द बनेगा। और इसके बाद कौन सा शब्द करके प्रयोग करके बनाया जा सकता है, एग्री। फिर यहाँ पर ए आ गया, इसका भी ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर ए आ गया, ये भी नहीं बनेगा। तो ए सब जगह आ गया लेकिन ग्रीन में नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बना सकते हैं, है ना। कह रहा है रिग्रेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। रेन नहीं बनाया जा सकता, एग्री नहीं बनाया जा सकता, ग्रीज नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और रिग्रेशन में कहीं भी ए नहीं आया। ग्रीन बनेगा क्योंकि GREEN, तो GREE और N सब आया हुआ है, इसलिए ग्रीन का हम निर्माण कर सकते हैं और बाकी रेन का, एग्री का और ग्रेज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा 15 का सेकंड वाला, 15 का सेकंड वाला। ठीक है, आइए चलते हैं 15 के बाद 16 में। 15 के बाद चलते हैं 16 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शब्द निर्माण निम्न में कौन से शब्द का निर्माण मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। मतलब 3 बन रहे होंगे और एक नहीं बन रहा होगा और जो नहीं बन रहा होगा वो आपका उत्तर होगा। बता दो डियर, इसका आंसर क्या आएगा। विदाउट वेस्ट एनी टाइम आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। शब्द निर्माण निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा। कह रहा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो यहां से अगर ध्यान से देखें, आइस, द, टिक, है ना, और इसके बाद मैट, मुझे लगता है टिक नहीं बनेगा क्योंकि के नहीं आया मैथमेटिक्स में। MATHEMATICS के नहीं आया, इसका निर्माण नहीं कर सकते। आइस का कर सकते हैं, ICE आया है, द THE आया है, ठीक है। मैट MAT आया है लेकिन टिक नहीं आया। TI तो आया है, TI तो आया है ना, लेकिन के का कहीं भी उच्चारण नहीं हुआ। इसलिए मैथमेटिक्स के अक्षरों का प्रयोग करके टिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 16 का तीसरा क्या करेगा, सही हो जाएगा। 16 का तीसरा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 को पढ़ो डियर। बताओ, कह रहा है कि निर्देश दिया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। मिस फॉर्च्यून, फॉर, टर्न, शाफ्ट और रोम। बोलो बेटा। अब कह रहा है कि निर्देश दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो मिस फॉर्च्यून आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा। फोर्ट, टर्न और इसके बाद शाफ्ट, इसके बाद रोम। तो मिस फॉर्च्यून में कहीं भी ए नहीं आया, मिस फॉर्च्यून में कहीं भी ए नहीं आया, इसलिए रोम का निर्माण नहीं कर सकते। शाफ्ट बनेगा, इसके बाद टर्न बनेगा, TURNE, ठीक है। इसके बाद फोर्ट, FORT बनेगा, लेकिन रोम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मिस फॉर्च्यून में कहीं पर भी ए नहीं आया। तो उसने यही कहा था कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो रोम का निर्माण नहीं कर सकते। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कर दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रेंज लिखा हुआ है। स्ट्रेंज का अक्षरों का प्रयोग करके किसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, आपको बताना है। बोलो बेटा। अब देखो स्ट्रेंज लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट। तो ई और ई 3 बार आया, जबकि यहाँ पर ई 2 बार आया। तो यही नहीं बनेगा। पहले और देख लेते हैं। ये तो नहीं बनेगा भैया, ठीक है ना, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। जनरेट नहीं बनेगा क्योंकि ई का उच्चारण वहाँ 2 बार आया है। इसको देख लेते हैं। सेरिगेंट है ना, सेरगियंट लिखा हुआ है ना। तो चलो सेरजियंट को देखते हैं। SER, तो SER, ठीक है। GE, अब इसके बाद GEANT, ठीक है ना। तो ये बनेगा। और एजेंट्स बनेगा, ग्रेट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो जनरेट नहीं बनाया जा सकता। 18 का पहला वाला सही जवाब होगा। 18 का पहला वाला सही जवाब होगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। तो अब चलिए वर्ड फॉर्मेशन, आपके प्रश्नों का मैंने ढेर सारे प्रश्न वर्ड फॉर्मेशन के करा दिया है और आशा करता हूं कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा कि वर्ड फॉर्मेशन के प्रश्न 2 ही प्रकार का पूछता है। एक आपसे पूछ सकता है बनाया जा सकता है, या तो फिर आपसे पूछता है नहीं बनाया जा सकता। 2 में से किसी एक की बात करता है और दोनों को ध्यान में रखकर आपको जो है प्रश्नों को आगे लेकर बढ़ना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन का प्रश्न एग्जाम में पूछता बहुत है और मुझे पूरी आशा है कि SSC GD में एक प्रश्न यहाँ से आपसे जो है पूछ सकता है। अब इसके बाद आपके जो है बात करें एक्सपेरिमेंट में, तो एक टाइप है आपका पेयर्स ऑफ लेटर। मैंने हेडिंग डलाई थी, आपने लिखा होगा अगर, तो पेयर्स ऑफ लेटर का एक टाइप है, पेयर्स ऑफ लेटर का एक टाइप है, उसी को आगे लेकर चलना है, ठीक है। पेयर्स ऑफ लेटर का एक टाइप है, उसी को आगे लेकर आप सबको जो है चलना है। तो चलिए बताइए कि पेयर्स ऑफ लेटर का कैसे इसको जो है हम मैनेज कर सकते हैं। तो पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑफ मतलब का, लेटर मतलब अक्षर, तो इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षरों का युग्म या जोड़ा।
ठीक है। तो यहाँ जोड़ा बनाने के लिए आता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोस्तों ABCD पढ़ना है और ABCD एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से पढ़ना होता है। आ जाओ मैं पढ़ के दिखाता हूँ और फिर यहाँ से समझने का आप सब प्रयास करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 20 शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच है। ऐसी लैंग्वेज आपको मिलती है। लैंग्वेज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रश्न आता है तो आपको इस टाइप का प्रश्न होगा, पेयर्स ऑफ लेटर के अंतर्गत आएगा। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, ABCD पढ़ना है, एक बार लेफ्ट से एक एक अक्षर पढ़ना है और एक बार राइट से एक एक अक्षर पढ़ना है। और अगर इसी क्रम में कोई अक्षर मिल जाता है तो हम कहते हैं एक पेयर या एक युग्म मिल जाता है, ठीक है। आज जब मैं पढ़ के दिखाता हूं, ध्यान से समझना। यहां से देखो EFGHIJKLMN, कोई मिला नहीं मिला, आगे आ जाओ। XYZ, आगे रुक जाते हैं, जैसे जेड मिलेगा वैसे वहीं रोक देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। PQR, देखो R वैसे ही रखा है जैसे ABCD में P के बाद आता है PQR, तो PQR एक पेयर मिल गया, हम कहेंगे एक पेयर मिल गया। ABCD को पढ़ना छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। PQRSTUVW, कुछ मिला नहीं मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। EFGHIJK, कुछ मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। RSTUVW, कुछ मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। IJKLM नहीं मिला, MNOP नहीं मिला, EFG नहीं मिला, NO नहीं मिला। तो एक बार हमने लेफ्ट से जब पढ़ा तो एक पेयर हमको मिल गया। अब लेफ्ट से हमने पढ़ लिया, अब एक एक अक्षर राइट से पढ़ेंगे। तो यहाँ से आ जाओ, TUVWXYZ, ठीक। NOPQR, देखो एक पेयर ये मिला, ध्यान से देखो। NOPQRSTUV, EFGHIJKL, MNOPQRS, IJKLMN, RSTUV, EFGH, PQRXY, कितने पेयर मिले? दो, एक ये, दो कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ऐसे करना है। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 19 का तीसरा वाला सही जवाब होगा। 19 का तीसरा वाला सही जवाब होगा, ठीक है। 19 का तीसरा वाला, क्लियर। तो इस प्रकार से पेयर बनाने होते हैं, एक एक अक्षर को पढ़ना होता है और जब एक एक अक्षर को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जो पेयर मिलेगा वही हमारे क्या होते हैं? उत्तर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आई होगी। आइए 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 वंडरफुल शब्द लिखा हुआ है। क्या पूछ रहा है? वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ये पेयर्स ऑफ लेटर का प्रश्न नहीं है। अभी आगे प्रश्न आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं अपने मन से जनरेट करके कुछ प्रश्न आपको आगे करा दूंगा, परेशान मत होना। पहले ये प्रश्न आ गया है तो इसको करने का प्रयास करो। लैंग्वेज को पढ़ो। देखो दोस्तों, प्रश्नों में कुछ नहीं होता। अगर लैंग्वेज हमको ध्यान से समझ में आ गई और लैंग्वेज को अगर करना सीख गए तो आसानी से प्रश्न आप सब जो है बैकअप में कर सकते हो। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करिए और अगर लैंग्वेज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत हमको नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सब तक पहुँच पा रही होगी। दोस्तों देखो, कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को, एक शब्द आपके सामने लिखा है, उसका नाम है वंडरफुल। ये लिखा है WONDERFUL। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ये प्रश्न है, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो बताओ भैया।
तो यहाँ से देखो, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो क्रमबद्ध करने के लिए आपके पास एक रास्ता ये है कि हमें कैसे क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध करने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले और जो बाद में आता है बाद में रखेंगे। तो पहले इसकी नंबरिंग कर लो, 23, इसके बाद 15, फिर 14, 4, 5, 18, 6, 21 और 12। सबसे पहले कौन आएगा ABCD में? D आएगा, तो यहाँ पर D को रख लो। D के बाद कौन आएगा? 4 से बड़ा वैल्यू E का है, E रख लो। E से बड़ा वैल्यू किसका है? F का है, 6 F रख लो। 6 के बाद क्या बड़ा है? 6 से बड़ा हमें दिख रहा है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर L आएगा। और 12 से बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है? 14, 14 में N आएगा। और 14 से बड़ा 15 O आएगा। 15 से बड़ा 16, 17, 18, 18 में क्या आएगा? R आएगा। 18 से बड़ा क्या है? 21, 21 में U आएगा। और 21 से बड़ा क्या है? 23, तो 23 W आएगा। बताओ, वंगरे कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना था। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमने इसको क्या कर लिया? क्रमबद्ध कर लिया। तो कह रहा है कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित, मतलब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो W में परिवर्तन हुआ है, O में परिवर्तन हुआ है, N में भी, D में भी, E में भी, R में भी, F में भी, लेकिन U में परिवर्तन नहीं हुआ। देखो भैया, U यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है, और बाकी आगे L में भी हो गया है। तो कह रहा है कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है? तो हमारा जवाब होगा एक अक्षर, और एक का है ऑप्शन नंबर 1 में। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं आई? प्रश्न में कुछ था? नहीं था। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, बस यही प्रॉब्लम थी ना। अगर लैंग्वेज समझ जाते तो प्रश्न में मेरे बताए बगैर बताए भी आप सब कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी खास प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज को ध्यान से समझा करिए। लैंग्वेज जिस दिन समझ में आने लगेगी प्रश्न के, उस दिन आपका काम आसान हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 20 का पहला वाला, 20 का पहला वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में होता है? लैंग्वेज को पढ़ो। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में होता है? तो बताइए, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में होता है? बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, फादर। ठीक है, कह रहा है कि फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में होता है। इस बार उसने क्रमबद्ध करने के लिए नहीं बोला कि ABCD को क्रमबद्ध में लगा लो। देखो भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E एक वही प्लेस वैल्यू है। ई जो है वर्णमाला में भी 5वें नंबर पर है और यहाँ पर भी 5वें नंबर पर। यही पूछ रहा था कि फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में होता है। तो ई एक ऐसा अक्षर है, वो उसी स्थान पर बैठा हुआ है जिस स्थान पर वो पहले वर्णमाला में था। तो 21 का सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। 21 का सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फादर शब्द में ई एक अक्षर ऐसा है जो उसी स्थान पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में भी होता है। वर्णमाला में भी ई 5वें नंबर पर होता है और यहाँ पर भी ई 5वें नंबर पर है। तो कौन सा अक्षर ऐसा है? तो ई वाला अक्षर ऐसा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ई। अगर आपने ई को चूज किया है तो बेहतर है, आपका प्रश्न सही होगा। और ई के सिवा अगर आपने किसी को चूज किया है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो 21 का सेकंड वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न के शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। अरे वाह, बताइए।
ऐसा एक अक्षर बताना है जिसे पूरी तरह से नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि इन अक्षरों में से किस अक्षर को इनके सब के पहले लगा दें कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए। यहाँ टीम लिखा है, इट लिखा है, लिप लिखा है, ऑन लिखा है, इन लिखा है। इसके पहले कौन सा एक शब्द लग जाएगा? सभी जगह एक ही अक्षर लगेगा कि एक नए शब्द का निर्माण हो जाए, बताइए। बोलो बेटा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द लगाने के लिए, देखो इसके पहले ए लगाओगे, इटीम, एट, लिप, एन, ऐसा कोई शब्द तो होता नहीं। एच लगा दो, हिटीम कोई शब्द होता नहीं, हिट होता है। हिलिप कोई शब्द होता नहीं, हॉर्न कोई शब्द होता नहीं। एस लगा दो, एस में बात बनेगी। स्टीम, सिट, स्लीप, सन और सिन, ये शब्द लगेगा, है ना। सब जगह फिट बैठ रहा है ना। देखो स्टीम, सिट, स्लिप, सन और सिन, ये शब्द फिट बैठेगा। तो यही कह रहा था कि ऐसा एक शब्द अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। तो एस एक ऐसा शब्द है कि सबके पहले लगा देंगे तो स्टीम, सिट, स्लिप, सन और सिन एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। बताइए, नए शब्द बनाने के निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता। अभी तक पहले पूछ रहा था, अब कह रहा था बाद में लगा के बता दो। तो बाद में लगाओ और बताओ कि कौन सा शब्द लगा दें कि यहां पर एक नया शब्द बन जाए। ए को लगा देंगे बाद में। हाटा कोई शब्द होता नहीं, बारह कोई शब्द होता नहीं, बाटा, पीना ऐसा कोई शब्द होता नहीं, बैच, पैथा कोई शब्द होता नहीं। ए बी ई लगाएंगे अगर तो हेट, बेयर, बेट, पिन और बैच, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ई लगा देंगे, ठीक है ना। तो हेट HATE, बेयर BARE, बैट BATE, पिन पाइन PINE, बैच बैथ BATHE। ई बढ़िया सबसे बेस्ट शब्द होगा जिसको हम इन शब्दों के पहले लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या बोला है? नए शब्द बनाने के शब्दों में के बाद में, कौन बोल रहा था? बाद में। इस बार बाद में लगा सकते हैं, तो सब बाद में लगा देंगे। तो ये बाद में लगाएंगे तो HATE एक शब्द बनेगा, ऐसा शब्द होता है। BARE हो जाएगा, ऐसा शब्द होता है। BATE हो जाएगा, ऐसा शब्द होता है। और इसके बाद PINE हो जाएगा, ऐसा भी शब्द होता है। इसके बाद BATHE भी हो जाएगा, ऐसा भी एक शब्द होता है। ठीक है, इसलिए ई को लगाना सबसे बेहतर होगा। तो 23 का सेकंड वाला सही हो जाएगा, 23 का सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 पे। 24 को पढ़िए और बताइए। कह रहे संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए। बताइए, ये एक शब्द है, कह रहा है कि इनको इसका क्रम बताइए जिससे एक सार्थक शब्द का निर्माण किया जा सके। बोलिए। ट्वेंटी फोर का आंसर बताइए। क्रम संख्याओं का क्रम चुनिए
कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जाए। अब इसको एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। TMHERE को अगर एक सार्थक शब्द बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, MOTHER, क्या लिख गया, मदर, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर यहाँ भी, 6 अक्षर यहाँ भी, सब अक्षरों को लेकर बनाना था, ठीक है। M का नंबर कितना है 4, O का नंबर कितना है 0, T का नंबर कितना है 5, H का नंबर कितना है 3, E का नंबर 1, R का नंबर कितना है 2। तो 40 53 12, 40 53 12 ये क्रम बनेगा चौथा वाला, ठीक है। 40 53 12 चौथा वाला क्रम बनेगा। तो कह रहा है संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। एक तरीका आपका ये हो गया कि डायरेक्ट आप अक्षरों से समझ जाए कि कौन सा शब्द बन रहा है, और अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक तरीका हमारे पास ये है कि एक एक अक्षर का लेकर बनाए। जैसे 0, 0 कोड किसका है, O का, 0 कोड किसका है, O का, 2 कोड किसका है, R का, 2 कोड किसका है, R का, 5 कोड किसका है, T का, 3 कोड किसका है, H का, 1 कोड किसका है, E का, 4 कोड किसका है, M का। तो अब बताओ ऑर्थेम, ऑर्थेम ऐसा कोई शब्द होता है, नहीं होता, अभी सॉलिड नहीं बन रहा। अब 5 0 को ले लो, 5 में क्या आएगा, T आएगा, 5 में क्या आएगा, T आएगा, 0 में क्या आएगा, O आएगा, ठीक है ना, 4 में क्या आएगा, M आएगा, 2 में क्या आएगा, R आएगा, 3 में क्या आएगा, H आएगा, 1 में क्या आएगा, E आएगा। देखो टॉमरे ऐसा कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता। 3 आ जाओ, 3 में उठा लो H को, 3 में उठा लो H को, 1 में उठा लो E को, ठीक है, 5 में उठा लो T को, 4 में उठा लो M को, 0 में उठा लो O को, और 2 में उठा लो R को। तो हेटमॉर, हेटमॉर ऐसा कोई शब्द होता है क्या, नहीं। अब 4 0 5 3 1, 4 में क्या है, 4 में M है, 4 में M है, 0 में O है, 5 में T है, 3 में H है, 1 में R है, 2 में E है। अब इसको पढ़ो मदर, अपने आप देखो बन गया है ना। ये ऑर्थम टुमारो, तो सबसे बेस्ट शब्द क्या लग रहा है, मदर। तो कह रहा है इससे मदर बनेगा, तो यही वाला सही हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऑप्शन से भी हिट करा के इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके दिमाग की उपज है, अगर डायरेक्ट पकड़ पा रहे हो तो बेहतर है, नहीं पकड़ पा रहे हो तो ऑप्शन से एक एक उठा लो, कम से कम नंबर आपको पूरा मिलेगा, उसमें फिर कोई संदेह नहीं होगा। तो प्रश्नों के करने के तरीके भी सीखना पड़ेगा, अगर एक तरीके से नहीं आता तो दूसरे तरीके से करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एलिफ के अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी कितने सार्थक शब्दों की रचना की जा सकती है, बताइए। कह रहा ALEP, बताइए आपको जो है इनका जो है अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है, 1 2 3 या 3 से अधिक। अब देखो, अब कह रहा है कि इन अक्षरों का, ALEP के अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द, सार्थक मतलब अर्थपूर्ण, मतलब हो जाए जिसका कोई अर्थ हो ना, तो कितने शब्द। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जो अक्षर जितनी बार आया है उसका उतनी ही बार प्रयोग करना है, और किसी भी अक्षर को छोड़ नहीं सकते, सभी अक्षरों को लेकर ही बनाना है। ये कंडीशन होती है, ये क्या होती है, कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि किसी भी अक्षर को छोड़ना नहीं है, किसी भी अक्षर को रिपीट भी नहीं करना, हर शब्द में हर अक्षर का यूज करना है, और किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। बता दो। बताओ बेटा। तो देखो ALEP है, तो इससे क्या बना सकते हैं, LEAP, एक लीप बनेगा, बनेगा कि नहीं, और एक बनेगा PEAL, एक ये बनेगा ना, लीप बना, PL बना, और कुछ बना सकते हैं। तो लीप बना सकते हैं, PL बना सकते हैं, और क्या बनेगा, और कुछ बन सकता है। देखो ये एक टाइप होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने एक टाइप लिखाया था, आप सभी को याद होगा, और वो टाइप क्या है, मीनिंगफुल वर्ड का। वो टाइप मैंने आपको लिखाया था, मीनिंगफुल वर्ड,
ठीक है ना। तो मीनिंगफुल वर्ड का ये टाइप है और उसी से प्रश्न लिए गए हैं। इसमें मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द या सार्थक शब्द। तो हमें यहाँ से एक सार्थक शब्द बनाना होता है और ये तभी कर पाएंगे जब हमको जो है उन वर्डों का मतलब पता होगा। तो लीप होगा, पीएल होगा और इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, पेल, PALE ऐसा कोई शब्द होता है पेल। और इसके बाद और क्या बना सकते हैं, लेफ, LAPE लेफ। क्या ये दो शब्द में मुझे डाउट है कि ये शब्द बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों शब्द बनेंगे, ठीक है, डिक्शनरी में आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इनका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर लीप और पीएल की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये दो बनेंगे, अगर ये बनेंगे तो 3 से फिर अधिक बनेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बनते हैं तो फिर 3 से अधिक बनेंगे, अगर ये दोनों नहीं बनते तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। पेल का मतलब क्या होता है, लीप का मतलब, लेप का मतलब, ठीक है। अगर इनका कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होगा तो उत्तर आएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं 26 में। कला शब्द एग्जामिनेशन के क्रमागत अक्षरों से, यहां पर क्रमागत की बात कर रहा है, क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्रमागत की बात किया है तो क्रमागत अक्षरों को काउंट करके बताइए। अब यहां पर जब कह रहा है कि शब्द एग्जामिनेशन के क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो दोस्तों आपको क्रमागत अक्षरों को लेना पड़ेगा और अधिक से अधिक वर्ड बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। किसी भी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन। अब देखो यहां से हम क्या बना सकते हैं, तो एक शब्द आपको लग रहा होगा सर एग्जाम बना लें, नेशन बना लें, आई बना लें, तो आपको अधिक से अधिक बनाना है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो यहां से देखो एक शब्द यहां से एक्स बनेगा, एक शब्द यहां से एम बनेगा, एक शब्द यहां से क्या बनेगा, इन बनेगा, एक शब्द एट बनेगा, एक शब्द आई बनेगा और एक शब्द आन बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 शब्द बना सकते हैं और 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। एक्स एक शब्द होता है, एम एक शब्द होता है, इन एक शब्द होता है, एट एक शब्द होता है, आई एक शब्द होता है और ऑन भी एक शब्द होता है। तो एग्जामिनेशन से क्रमागत अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 6 बनाए जा सकते हैं। कितने, 6 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 26 का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा, ठीक है। 26 का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है 26 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्लियर। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में जी आ गया। KNOM, इन 4 अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उसका उत्तर जड़ है, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उसका उत्तर वाई है। बताइए, अगर कोई एक शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा, मतलब तीसरा अक्षर उत्तर देना है। और यदि एक से अधिक शब्द बनाते हैं तो उत्तर जड़ देना है। और प्रश्न कह रहा है और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर आपको क्या देना है, वाई देना है। तो बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का आइए समझते हैं। देखो, KNOM से इन 4 अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो इससे क्या बना सकते हैं। एक शब्द बनेगा मॉन्क, MONK। मॉन्क का मतलब होता है साधु या सन्यासी। मॉन्क का मतलब होता है साधु या सन्यासी, ठीक है ना, मॉन्क। अब कह रहा है कि अगर अब इसके सिवा और कोई शब्द नहीं बनेगा इसमें, नहीं ना, अब इसमें कोई शब्द नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, एक ही शब्द बनेगा।
तो कह रहा है कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर एन है और एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इसका 27 का तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 27 का तीसरा वाला। देखो ये टाइप थोड़ा सा जटिल होता है। क्यों जटिल होता है? ये हम तभी कर सकते हैं जब हमको उस शब्द का मतलब पता हो, अर्थ पता हो कि हाँ इसका ये मतलब होता है। जैसे मॉन्क हमने बनाया, आपको पता होता है कि मॉन्क का मतलब क्या होता है तो आप बना लेते, और अगर नहीं पता तो भाई आप बना भी लोगे तो आप संदेहपूर्ण रहोगे कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या मतलब होता है इसका। तो इसलिए इसमें वर्ड पावर की कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी हम सब जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। ओके ना, चलिए 28। कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। एक मैंने आपको एक टाइप लिखाया था जिसका नाम है पोजीशन इंटरचेंज, बोलो याद है कि नहीं? उसी का प्रश्न है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज का प्रश्न है, बताइए। कम्युनिकेशन के अक्षरों को चेंज करना है और बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। पहले दूसरे को, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे को तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बोलो बेटा क्या होगा इसका सही जवाब। इनकी नंबरिंग कर लो, कौन पहले दूसरे में आएगा। ठीक, ये हुआ। कह रहा है कि कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पहले दूसरे को चेंज कर लो, तो पहले दूसरे को चेंज करेंगे तो ओ और सी हो जाएगा। फिर क्या है, तीसरे और चौथों के चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन, एम का एम चेंज करेंगे। अच्छा कह रहा है पांचवें और छठों के तो एन और यू हो जाएगा। फिर बोला तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को, मतलब इसी प्रकार दो दो अक्षरों को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, तो इन दो को, 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 इन दो को और इन दो को। ठीक है, एन यू चेंज किया, इसको चेंज करिए सी आई होगा, इसको चेंज करिए टी ए होगा, इसको चेंज करिए ओ आई होगा, इसको चेंज करिए एस एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद कह रहा है तो परस्पर बदल दिया जाए तो दाएं से गणना पर करने पर 10वां अक्षर, तो दायां इधर से होता है 10वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या मिला, एन, और एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 28 का आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज का प्रश्न था, मतलब अक्षरों की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, पोजीशन इंटरचेंज। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में। यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णाक्रम में सजाया जाए, फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं वर्णाक्रम में सजाया जाए तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए बताइए, लैंग्वेज को पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि यदि शब्द फ्रैक्शन के प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं वर्णाक्रम में सजाया जाए, पहले प्रत्येक व्यंजन को वर्णानुक्रम में सजाना है। ठीक है, पहले व्यंजन को और फिर बाद में स्वरूप को, मतलब वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि वर्णमाला के अनुसार पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो भैया, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है और ये एक व्यंजन है। बोलो है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, बाएं से दाएं वर्णाक्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सी आएगा, और सी से बाद क्या आएगा, एफ आएगा। बोलो आएगा कि नहीं,
एफ आएगा, और एफ से बड़ा क्या है आर, टी और एन, तो एन आएगा। एन से बड़ा क्या है आर है, और आर से बड़ा क्या है टी है। तो 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5। अब क्या कह रहा है, फिर सभी स्वरों को बाएं से दाएं। स्वरों की बात करें तो सबसे पहले ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। ए से बड़ा क्या है आई, आई आएगा, और आई से बड़ा क्या है ओ आएगा। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 सजा लिया। सजाया जाए तो दाएं छोर से पांचवा अक्षर, तो दाएं छोर से पांचवा 1 2 3 4 5 क्या बैठा है आर, और आर कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक को समझ में आया होगा, और जो पूछना चाह रहा था मैं बता पाया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पहले उसने कहा कि व्यंजनों को सजा लीजिए, तो हमने सजा लिया पहले व्यंजनों को। फिर उसने कहा कि स्वरों को सजा दीजिए, बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सजा दिया। फिर दाएं से पांचवा काउंट कर लिया, आर मिल गया, आर हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, और जब तक दोस्तों लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक समस्या आपकी जो है बनी रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्लास में इसकी और लगाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हैं, और मैं चाहता हूं कि जब तक आपकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से ना हो जाएं उसको हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ते रहें। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट क्लास होगी इसके बाद, और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे बढ़िया समाप्त करेंगे, और विधिवत तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप सबको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलने होंगे, और हर प्रकार के क्वेश्चन अब इसके बाद अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करने जब उतरोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमें आता है, ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और सर ने हमको पढ़ाया है। ठीक है, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इससे बाहर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।